मैं रिक्शा चालक था। एक दिन मेरी रिक्शा में एक सुंदर युवती आकर बैठी। मैंने उसे एक जगह उतारा और फिर अपने घर वापस लौट आया। जब मैं रिक्शा साफ कर रहा था तभी मुझे उसमें एक लैपटॉप की बैग मिली। वो बैग उसी लड़की की थी। मैंने तय किया कि मैं वह बैग उसे लौटाने उसके घर जाऊंगा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गई। मैंने उससे उसकी बैग लौटा दी। इसके बाद हमारी अच्छी पहचान हो गई। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। एक रात करीब 11 बजे उसका फोन आया और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और तालुका में रिक्शा चलाता हूँ। मेरी उम्र 27 साल है और मैं अभी तक अविवाहित हूँ। मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल मैं रिक्शा चलाने का काम करता हूँ, जिससे मेरी रोजी रोटी अच्छे से चलती है। मेरी जिंदगी में हर दिन नए यात्री आते हैं, नए चेहरे दिखते हैं, लेकिन उस दिन एक युवती मेरी रिक्शा में बैठी और मेरे पूरे जीवन की दिशा ही बदल गई। वह दोपहर का समय था। धूप तेज थी और मैं रोज की तरह बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी एक लड़की ने मुझे आवाज दी। वह बेहद खूबसूरत थी। खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक छरहरा बदन। वह सच में देखने में बहुत आकर्षक थी। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक छोटी पर्स थी। उसने पास आकर एक पता बताया जो स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर दूर था। मैंने मीटर चालू किया और उसे रिक्शा में बैठने को कहा। वह मोबाइल में कुछ कर रही थी और पीछे लगे शीशे से बार बार उसका चेहरा देख रहा था। उसका सौंदर्य इतना मोहक था कि मैं उसके रूप का दीवाना हो गया था। थोड़ी देर में उस पते पर पहुंचा और रिक्शा रोक दी। वह युवती उतरी और मुझसे पूछा, कितने पैसे हुए हैं? मैंने किराया बताया। उसने पैसे दिए और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। मैं भी उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया और फिर रिक्शा मुड़कर वापस स्टैंड की तरफ चला गया। पूरा दिन मैंने रिक्शा चलाया और ठीक ठाक पैसे कमाए। शाम को मैं जहाँ किराए से रहता था वहाँ 2 कमरे लिए हुए थे, वहीं पहुंचा। मेरे माता पिता गांव में ही रहते थे और खेती करते थे। रात को खाना खाकर जब मैं घर पर लौटा तो उस सुंदर लड़की का चेहरा मेरे आंखों के सामने बार बार घूमने लगा। उसका हंसता हुआ चेहरा, उसका मधुर स्वर, सब कुछ याद आ रहा था। कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर नहाया और फिर रोज की तरह रिक्शा लेकर निकलने लगा। तभी रिक्शा की सफाई करते वक्त मैंने पीछे के कोने में एक बैग देखा। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये बैग शायद उसी लड़की की थी जो कल मेरी रिक्शा में बैठी थी। मैंने बैग नहीं खोला, अंदर क्या है ये नहीं देखा, बल्कि वैसे ही रिक्शा में रखकर तुरंत उस घर की ओर निकल पड़ा जहां कल उसे छोड़ा था। घर के बाहर एक गेट था। मैंने गेट खोला और दरवाजे की घंटी बजाई। वही लड़की दरवाजे पर आई। शुरुआत में उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन मुझे देखते ही वह मुस्कुरा दी। मैंने उससे पूछा, ये बैग आपकी है क्या? मेरी रिक्शा में छूट गई थी। उसने बैग को देखते ही पहचान लिया और बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों में जो राहत और खुशी थी उसे देखकर मुझे भी बहुत संतोष मिला। उसने मुझे अंदर बुलाया। घर के अंदर एक महिला थी जो शायद उसकी मौसी थी। वह लड़की उन्हें पुकारते हुए बोली, मौसी मौसी। बैग मिल गई। मौसी आई और बोली, बेटा तुम कितने ईमानदार हो, तुम्हें पता है इस बैग में क्या था? मैंने कहा, नहीं, मैंने बैग नहीं खोली। मौसी ने बताया, इसमें अमृता का लैपटॉप और उसके कॉलेज के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। तुमने बैग लौटाई इसलिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। आजकल तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा मैंने वाकई कुछ अच्छा किया है। तभी मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम अमृता है। अमृता ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं अमृता हूँ, ये मेरी मौसी है। मैं यहाँ नई नौकरी पर आई हूँ। मुझे बैंक में काम मिला है। इस लैपटॉप में मेरी बहुत महत्वपूर्ण फाइलें थी।
तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम अक्षय है। वह बैंक जाने के लिए तैयार हो रही थी और फिर मुझसे बोली, अगर तुम जा ही रहे हो तो मुझे बैंक तक छोड़ दो। मैंने हाँ कहा और उसने मुझे बैंक का पता बताया। मैं उसे लेकर बैंक पहुंचा। वह नीचे उतरी और मुझे पैसे देने लगी, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। उसका चेहरा, उसका स्वभाव और वो संयोग सब मिलाकर मेरे दिल में कुछ खास बनने लगा था। मुझे लगा कि शायद इस एक अच्छे काम के कारण मेरे और अमृता के बीच एक नई शुरुआत होने वाली है। वो बोली, चलो चाय पीते हैं। फिर मैं और अमृता पास के ही एक होटल में गए, 2 कप चाय मंगाई और हमने चाय पीते हुए बातचीत शुरू की। उसने कहा, आपने मेरी लैपटॉप की बैग लौटाई, उसमें मेरे बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आभार किस बात का, यह तो हमारा काम है। अगर आपने काम के प्रति ईमानदार रहो तो कभी कोई कमी नहीं रहती। फिर उसने पूछा, आपके बारे में बताइए। तो मैंने बताया, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से फिलहाल मैं रिक्शा चलाता हूँ और इससे अच्छी कमाई हो जाती है। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। उसने बताया, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। यहाँ हाल ही में जॉब मिला है, इसलिए आई हूँ। मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। मुझे गांव का जीवन बहुत पसंद है। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। फिर उसने मेरा नंबर लिया और बोली, कभी किसी ज़रूरत में तुम्हें कॉल करूँगी। मैंने ठीक है कहा और फिर हम दोनों बाहर निकले। उसने मेरा बार बार धन्यवाद किया और मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि एक लड़की ने मुझसे इतने समय तक बात की थी, मेरी चिंता की थी और मेरा नंबर भी लिया था। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मुझे अच्छा किराया भी मिला और मैं पूरे दिन उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को मैं घर गया, खाना खाया और रात को लगभग 8 बजे मुझे हाय ऐसा मैसेज आया। मैंने भी हाय का रिप्लाई किया। फिर उधर से मैसेज आया, मैं अमृता। मैंने पूछा, ओके, खाना खा लिया? उसने जवाब दिया, हाँ। ऐसे ही हमारी धीरे धीरे चैटिंग शुरू हुई और हम दोनों रोज बात करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक रात में खाना खाकर सो गया था। रात के करीब 11 बजे मेरा फोन बजा। देखा तो अमृता का कॉल था। वह घबराई हुई थी और कहने लगी, मेरे पापा बहुत बीमार है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है। घर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। अब रात को कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। क्या तुम अपनी रिक्शा लेकर मुझे छोड़ सकते हो? मैंने एक पल भी देर न करते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ। और थोड़ी ही देर में उसके घर के सामने पहुंच गया। वह गेट के पास खड़ी थी। हम दोनों रिक्शा में बैठकर निकल पड़े। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन मैंने लगभग 1.5 घंटे में उसे उस हॉस्पिटल पहुंचा दिया जहां उसके पापा को एडमिट किया गया था। मैं भी उसके साथ अंदर गया। उसके पापा आईसीयू में थे और उनका इलाज चल रहा था। मैं, अमृता और उसकी माँ बाहर वेटिंग एरिया में बैठे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और बताया कि अब स्थिति स्थिर है, उनकी सर्जरी सफल रही है। अमृता बहुत रो रही थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद वह शांत हो गई। वह पूरी रात हम तीनों वही हॉस्पिटल में रहे। सुबह जब अमृता के पापा से मिलने की इजाज़त मिली, तब मैं, अमृता और उसकी माँ अंदर गए। अमृता ने मेरी पहचान अपनी माँ से करवाई। उन्होंने भी मेरा आभार जताया। मैं उसके पापा से मिला, उन्हें अपना ख्याल रखने को कहा और फिर अमृता से कहा, अमृता अब मैं चलता हूँ। तभी मैंने उसके हाथ पर 50,000 रुपये रख दिए। मैंने कुछ पैसे अपने मेहनत से बचाकर रखे थे ताकि ज़रूरत के समय किसी के काम आ सके। अमृता ने मुझे देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी माँ भी मुझे देखती रह गई। अमृता बोली, पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा, रख लो, ज़रूरत में काम आएंगे। और मैं वहाँ से निकल गया। फिर 4-5 दिन बीत गए। अमृता मुझसे चैटिंग करती रही, मेरे प्रति आभार व्यक्त करती रही। अब उसके पापा की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया था और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी दे दिया गया था।
अमृता को भी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए उसे बैंक में समय पर हाजिर होना जरूरी था और इसलिए वह वापस अपने काम पर लौट गई। ऐसे ही 8-10 दिन बीत गए। उसके पिताजी की तबीयत अब काफ़ी सुधर चुकी थी। मैंने जो अमृता की मदद की थी उसके मन में घर कर गई थी और अब वह मुझे बहुत याद करने लगी थी। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती, मेरी तबीयत पूछती और कभी कभी मेरे लिए टिफ़िन भी लाती। एक बार रविवार को उसने मुझसे कहा, चलो हम फिल्म देखने चलते हैं। फिर हम दोनों पास के ही एक सिनेमा हॉल में गए। एक रोमांटिक हिंदी फिल्म लगी थी। हमने वो साथ में देखी और बहुत एंजॉय किया। उसके बाद आइसक्रीम खाई और एक होटल में साथ में डिनर किया। अमृता बहुत खुश थी और हम दोनों का पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम के 7 बज गए। अमृता ने मुझसे कहा, तुम कहाँ रहते हो? मुझे तुम्हारा रूम देखना है ताकि मैं सीधे मिलने आ सकूं। फिर मैं उसे अपने कमरे पर ले गया, जो कि एक साधारण 2 कमरे वाला फ्लैट था। उसने रूम देखकर कहा, क्या रे, कितनी गंदगी फैलाई है। फिर बोली, चलो हम मिलकर साफ करते हैं। हम दोनों ने मिलकर कमरा अच्छे से साफ किया। थोड़ी देर बाद मैंने अमृता से कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए, रात के 8:30 बज चुके हैं। तुम्हारी मौसी इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन वह बोली, आओ खाट पर बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं थोड़ा असमंजस में था कि वो अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर मैं उसके पास बैठा। वह मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक अमृता ने मेरा हाथ पकड़ा और उस पर एक हल्का सा किस किया। फिर बोली, अक्षय, मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। शुरुआत में जब तुमने मेरी बैग लौटाई थी तब तो हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी, फिर भी तुमने वो ईमानदारी से दी। जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई तब तुमने मुझे रात के समय हॉस्पिटल तक पहुंचाया, पैसे की मदद की और हर वक्त मेरी चिंता की। तुम्हारे जैसा जीवन साथी मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसके यह शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आई। अमृता की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसके गाल से आंसू पोंछे और उसके ओठों को एक कोमल चुंबन दिया। उस पल हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को महसूस किया और पूरी तरह से समर्पित हो गए। मुझे बहुत सुकून मिला और अमृता को भी। फिर मैंने अमृता से कहा, हमें अब अपने अपने माता पिता से मिलकर इस रिश्ते की बात करनी चाहिए। हमें इस तरह छुपकर मिलना गलत है। इसके बाद रविवार को हम दोनों अपने अपने घर गए और अपने माता पिता से मिले। उन्हें अपने प्यार के बारे में बताया। दोनों परिवारों ने यह तय किया कि वे एक दिन अमृता के मौसी के घर पर मिलेंगे। अमृता की मौसी के घर पर मुलाकात हुई। वहाँ हम दोनों को परिवारों ने पसंद किया और हमारे विवाह की बात तय हो गई। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन गया। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई और हम दोनों विवाह बंधन में बंध गए। अब हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मैं आज भी रिक्शा चलाता हूँ और अमृता बैंक में काम करती है, लेकिन हम दोनों का जीवन अब प्रेम, विश्वास और समर्पण ने भर लिया है। मित्रों, मैंने और अमृता ने शादी कर ली। आपको क्या लगता है? क्या हमने सही किया या गलत? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कई बार जिंदगी में एक छोटी सी भूल, एक खोई हुई चीज़ या एक नेक काम हमारी किस्मत ही बदल देता है। अक्षय जैसे रिक्शा ड्राइवर और अमृता जैसी पढ़ी लिखी युवती, उनके जीवन